चलिए पद्मासन में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, कमर सीधी, कंधे ढीले, आंखें आहिस्ता से बंद, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। 3 बार गहरी श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार महामंत्र मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और गर्म होने पर उस ऊर्जा को अपनी आँखों में, चेहरे पर, गले में, छाती पे और घुटनों से लगाते हुए आहिस्ता से आंखें खोलेंगे और दंड आसन में आएंगे। दोनों पैरों को अपने कंधों के लेवल पर फैला करके दोनों हाथों से पीछे सहारा लेकर के और अंगूठे को जोड़ते हुए, टच करते हुए सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब दोनों एड़ियों को जोड़ करके अंगूठे को टच करते हुए सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब दोनों पंजों को आपस में जोड़ करके सर्कल घुमाएंगे। दोनों को एक साथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब दोनों पैरों को आगे पीछे रखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। पद्मासन में आएंगे या सुखासन में। दोनों हाथों को सामने रखते हुए अंगूठे को अपनी हथेलियों में दबा करके मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी को एक साथ रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने रखते हुए कलाई से अपने दोनों हाथों को अप डाउन करेंगे। 1 2 3
4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने रखते हुए अपनी हथेलियाँ आसमान की तरफ रखते हुए कोहनियों से बेंड करेंगे और कंधे को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने 180 डिग्री में लेके जाएंगे और कोहनियों से मोड़ते हुए कंधे टच करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठे को जोड़ते हुए कंधों से लगाएंगे और कोहनी और कानों को टच करते हुए सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए दोनों कलाई को पकड़ेंगे एक दूसरे से और पीछे की तरफ उसको नीचे करेंगे। 1 2 3 4 एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। थोड़ा रोटेट करेंगे कंधों को। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब कुछ आसन खड़े होकर करेंगे। के लेवल पर चौड़ा करेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और इनहेल करते हुए इंटरलॉक करेंगे और आसमान की तरफ हथेली करेंगे और एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल पर आएंगे। ताड़ासन करेंगे। 1 डाउन 2 डाउन 3 एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 डाउन एंड रिलैक्स। एक बार फिर से हाथों को फैलाते हुए ऊपर आएंगे और इंटरलॉक करके आसमान की तरफ करेंगे। त्रियक ताड़ासन करेंगे। 1 2 3 4 एंड होल्ड करेंगे एक तरफ। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब इसी अवस्था में रहते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और द्विकोणासन करेंगे। अपने कमर को झुकाएंगे टेल बोन से और 90 डिग्री तक लेके जाएंगे। हाथों को मैक्सिमम ऊपर लेके जाएंगे। ये द्विकोणासन है। बैक बेंड में जिस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व हो जाता है इससे। हाथों पे कंधों में किसी का तरह की जकड़न वो सब ठीक हो जाता है इससे। और होल्ड करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 अप एंड रिलैक्स। अगला कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके जाएंगे, हथेलियां एक दूसरे के सामने और बेंड करेंगे एक तरफ। 1 2 3 4 होल्ड करेंगे एक तरफ। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करते हैं पैरों की। अपने कमर को अपने हाथ को एक कमर पे रखेंगे, एक हाथ को, एक हाथ सीधा और जो हाथ सीधा है उस साइड का पैर को उसको टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब दूसरे हाथ को सीधा रखेंगे, एक हाथ कमर पे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैलाएंगे और साइड से टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को कोहनियों को इस तरह से पकड़ते हुए और एक एक पैर से उसको टच करेंगे। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। एक बैलेंसिंग वाला करेंगे।
वो वृक्षासन। उसके बाद फिर लेटने वाले एक्सरसाइज करेंगे। अपने एक पैर को उठाएंगे और उसके तलवे को इनर थाई में लेके जाएंगे और अपनी सांसों पर होल्ड करेंगे और हाथों को फैलाते हुए इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और दोनों नमस्कार मुद्रा में आएंगे। अपने सांसों की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, आपका बैलेंस बना रहेगा। और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। और दूसरे पैर से करेंगे, हाथों को फैलाते हुए इनहेल करते ऊपर आएंगे और सांसों की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देंगे बैलेंस बनाने के लिए। और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। पेट के बल लेटेंगे। अपने चेहरे को अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे और एक एक पैर से मकरासन करेंगे। 1 2 3 4 रिलैक्स। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। बैक एक प्रॉब्लम हो या लोअर बैक में प्रॉब्लम हो, वो सब रिजॉल्व हो जाता है इससे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। बालासन में रिलैक्स करेंगे। एक पैर को बेंड करते हुए तलवे को इनर थाई में लगाएंगे और बालासन में रिलैक्स करेंगे। अब दूसरे पैर को बेंड करते हुए बालासन में रिलैक्स करेंगे। पैरों को सीधा करेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी जांघ के नीचे लेके आएंगे और अगला आसन शलभासन का करेंगे। एक एक पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 डाउन एंड रिलैक्स। और दूसरे पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 डाउन एंड रिलैक्स। बालासन में रिलैक्स करेंगे फिर से। और फिर से अपने दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे लेके आएंगे और दोनों पैरों से एक साथ शलभासन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन एंड रिलैक्स। अब एक हाथ को घुमा करके अपनी पीठ के पीछे लेके आएंगे और दूसरा हाथ सामने, और जो हाथ सामने है उसके विपरीत दिशा का पैर और हाथ दोनों एक साथ उठाएंगे। 1 डाउन 2 होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 डाउन एंड रिलैक्स। दूसरे हाथ को पीठ के पीछे लेके जाएंगे घुमा के और एक हाथ सामने, और जो हाथ सामने उसके विपरीत दिशा का पैर और हाथ उठाएंगे। 1 2 रिलैक्स। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 डाउन एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैलाएंगे और एक पैर को उठाते हुए विपरीत दिशा में लेके जाएंगे। ये है विपरीत मरकट आसन। 1 नॉर्मल। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, विपरीत दिशा में लेके जाएंगे। 2 नॉर्मल 3 नॉर्मल 4 नॉर्मल रिलैक्स। से अपना शरीर को बेंड करते हुए छाती को फुलाते हुए आसमान की तरफ देखेंगे और हल्का सा मुस्कुराहट लेके आएंगे चेहरे पर। 1 इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। दोबारा करेंगे। इनहेल अप 2 एंड होल्ड 1 2 3 4 5 एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास चक्रासन का करेंगे। अपने दोनों हाथों से अपना एंकल पकड़ेंगे पैरों का और इनहेल करते हुए बॉडी को उठाएंगे ऊपर, गर्दन ऊपर। 1 डाउन एक्सहेल। इनहेल अप 2 होल्ड 1 2 3 4 5 एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के लेफ्ट राइट रखते हुए भुजंगासन से उठते हुए वज्रासन में आएंगे और हमने जो पीठ को जो बेंड किया था उसको काउंटर करने के लिए अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए और कमर को
आगे की तरफ झुकाएंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड नॉर्मल। अब पीठ के बल लेट करके आसन करेंगे। अपने दोनों अंगूठे को इंटरलॉक करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे। एक पैर को बेंड करेंगे और दूसरा पैर जो सीधा है उससे साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 एंड होल्ड। दोनों पैरों को सीधा करके रिलैक्स करेंगे। अब दूसरा पैर बेंड करेंगे और जो पैर सीधा है उससे साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करके रिलैक्स करेंगे। अब दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे 1 बाय 1। 1 2 साइकिल की तरह पैरों को घुमाएंगे दोनों को। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा रख करके रिलैक्स करेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए दोनों पैरों को जोड़ते हुए साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिवर्स करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब दोबारा से अपने दोनों अंगूठे को इंटरलॉक करके पीछे लेके जाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री में उठाएंगे, फिर 60 डिग्री में उठाएंगे, फिर 90 डिग्री लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और बेंड करते हुए नीचे रखेंगे आराम से ज़मीन पर और पैर सीधा करेंगे। फिर से अंगूठे को इंटरलॉक करके पीछे लेके जाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ स्ट्रेट उठाएंगे और अप डाउन करेंगे 1 बाय 1। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। एक पैर को बेंड करेंगे और जो पैर सीधा है उसको 30 डिग्री में उठाएंगे और साइड में लेके जाएंगे। 1 फिर वापस लेके आएंगे, फिर दोबारा साइड में लेके जाएंगे। 2 एंड नॉर्मल। 3 और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 नॉर्मल। दोनों पैरों को सीधा करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब दूसरे पैर को बेंड करेंगे और जो पैर सीधा है उसको 30 डिग्री उठा करके साइड में लेके जाएंगे। 1 नॉर्मल। 2 नॉर्मल। 3 होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 नॉर्मल एंड रिलैक्स। अब एक हाथ अपना पेट पे रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे लेके जाएंगे और जो हाथ पीछे है उसी साइड का पैर 90 डिग्री में उठा करके टच करेंगे। 1 डाउन 2 डाउन 3 होल्ड करेंगे इसको और इसको दोनों हाथों से पकड़ के यथासंभव पीछे लाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दूसरा हाथ अपने पेट पे रखेंगे, एक हाथ पीछे लेके जाएंगे और दूसरा हाथ और एक पैर को बेंड करेंगे और एक हाथ जो पैर सीधा है उसको उठाएंगे। 1 2 3 पीछे की तरफ लेके जाएंगे उसको, पैर को पकड़ के। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे ज़मीन पर और रिलैक्स करेंगे। और अपने दोनों हाथों को फैला करके ऊपर लेके जाएंगे और इंटरलॉक करके आसमान की तरफ करेंगे हथेलियों को और एक तरफ बेंड करेंगे। 1 2 3 4 होल्ड करेंगे एक तरफ। 1 2 3 4 5 दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को 180 डिग्री में लेके जाएंगे और एक हाथ को नीचे से ले जाते हुए एक हाथ को ऊपर से लेके आएंगे। 1 2
3 4 करेंगे एक तरफ 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। एक हाथ को कमर के पीछे लेके जाएंगे, एक हाथ को घुमाते हुए और घुटने पे रखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे 1, दूसरी तरफ से करेंगे 2 3 4, होल्ड करेंगे एक तरफ 1 2 3 4 5, अब दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। कटी चक्रासन का एक और वेरिएशन करेंगे, हाथों को 180 डिग्री में लेके जाएंगे और इस तरीके से पीछे की तरफ देखे जाएंगे 1 2 3 4, होल्ड करेंगे एक तरफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने रखेंगे, दंडासन में आएंगे, अपने पैरों को योगा मैट के एज पर रखेंगे और दोनों हाथों को 180 डिग्री में ले जा करके त्रिकोणासन करेंगे 1 2 3 4, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दंडासन में रहते हुए जानुशिरासन करेंगे, एक पैर को मोड़ते हुए इसके तलवे को अपने इनर थाई पे लगाएंगे, हाथों को फैलाते हुए इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आकर के अपने पैरों को पकड़ेंगे और गर्दन को नीचे झुकाएंगे 1 अप एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल डाउन 2 एंड होल्ड 1 2 3 4 5, इनहेल अप एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे, हाथों को फैलाते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे और इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2 एंड होल्ड 1 2 3 4 5, इनहेल अप एंड रिलैक्स। एक पैर को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके थाइस के पीछे वाले हिस्से पे लेके जाएंगे और थाई को अपनी छाती से लगाते हुए पूरे तरह से एक्सहेल करते हुए और अपने घुटनों को से ऊपर उठाएंगे, पैर को 1 2, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, डाउन एंड रिलैक्स। अब दूसरे पैर को बेंड करेंगे और थाइस को अपनी छाती से नज़दीक लाएंगे और घुटने से बेंड करेंगे 1 2, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, डाउन एंड रिलैक्स। अब पैर को बिना मोड़े सीधा उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ते हुए 1 डाउन, दूसरे पैर को उठाएंगे 2 डाउन 3 डाउन 4, होल्ड 1 2 3 4 5, डाउन और दूसरे पैर को उठाएंगे 1 2 3 4 5, डाउन एंड रिलैक्स। और हमने पीठ अभी काफ़ी मुड़ी है, उसको काउंटर करने के लिए पद्मासन में आएंगे या सुखासन में, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी पीठ को बेंड करेंगे 1 डाउन 2 एंड होल्ड 1 2 3 4 5, डाउन एंड रिलैक्स। और फिर से दंडासन में आएंगे और पवन मुक्तासन करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों को पकड़ते हुए और अपनी इन्हें एक्सहेल करते हुए अपने चिन घुटने के लगाएंगे 1 नॉर्मल, दूसरे पैर से करेंगे 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 4 करेंगे 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5। कमर की जो हमने जितनी एक्सरसाइज करी है उसमें अगर किसी तरह का कोई जकड़ा ना गया हो, उसको रिलैक्स करने के लिए, टेंशन रिलीज़ करने के लिए मरकटासन करेंगे। बैठ करके दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे और
पैरों को चौड़ा करेंगे, एज के पास लेके जाएंगे और दोनों हाथों से पीछे सहारा ले लेंगे और 1 बाय 1 दोनों पैरों को एक साथ साइड में मोड़ेंगे, पैरों को चौड़ाई रखेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे। 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 4 होल्ड करेंगे एक तरफ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब प्राणायाम की अवस्था में शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, कमर सीधी, कंधे ढले हुए, चेहरे में किसी तरह का कोई तनाव नहीं, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर और शरीर में कोई तनाव नहीं। 3 या 4 बार गहरी श्वास लेंगे और उसके बाद कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 1 मिनट तक या 2 मिनट तक। गहरी सांस लेते हुए शुरू करेंगे। नॉर्मल एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का करेंगे। अनुलोम विलोम करते वक्त गहरी सांस लीजिएगा और धीरे से लीजिएगा। जितना धीरे से सांस लेंगे उतना ही गहरी सांस ली जाएगी। और ये अनुलोम विलोम प्रक्रिया हमारी नाड़ियाँ शुद्ध करता है। जो हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों को शुद्ध करने में ये काम आता है। शुरू करेंगे। नॉर्मल एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। 5 बार इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए विश्राम करेंगे। अपनी आँखों को बंद करके, अपने अंगूठे से दोनों कानों को आहिस्ता से बंद करके और अपने गले से हमिंग की आवाज़ निकालेंगे। 5 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम का करेंगे। उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें अपने गले को संकुचित करके श्वास अंदर भरी जाती है और सांस भरने के बाद जालंधर बंद लगाया जाता है और उसके बाद अपनी सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्रका नाड़ी यानी कि लेफ़्ट राइट को बंद करके लेफ़्ट नासिका से श्वास छोड़नी होती है। अब शुरू करेंगे। ये थायराइड के साथ साथ हमारी लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ाता है ये, क्योंकि छाती में हम सांस भरते हैं और उसको रोक करके रखते हैं, कुंभक लगा लेते हैं। जो हम कुंभक लगाने से हमारी लंग्स कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है इससे। अगला सर ध्यान करेंगे। ध्यान के बाद फिर विश्राम करेंगे। पद्मासन में, सुखासन में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, कमर सीधी, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, आंखें बंद। सांसों की प्रक्रिया हमारी नॉर्मल रहेगी। गहरे सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे और गहरी सांस लेंगे। सांसों की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान लगाएंगे। जो हमारी प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति के ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपने मन ही मन में जो भी आपका प्रिय मंत्र हो उसका ध्यान लगाएंगे और ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हुए 2 मिनट तक इस अवस्था में रहेंगे। सांसों की प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी। अपने मन और मस्तिष्क को विचलित किए बिना ध्यान से बाहर आएंगे। आहिस्ता से आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद रहते हुए ही
शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रब करेंगे और ऊर्जा उत्पन्न होने पर उस ऊर्जा को आँखों से, चेहरे से, कंधों से और घुटनों से लगाते हुए अपने शरीर में समाहित करेंगे और आहिस्ता से आंखें खोलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर और स्वस्थ शरीर प्रदान करने के लिए। धन्यवाद।